नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हमारा स्पेशल मुद्दा है एक ऐसे खोज का जो आज एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा जाए तो चाहे डॉक्टर की पढ़ाई हो, एमबीबीएस की पढ़ाई जो भी है, आज जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उन्हें मर्चुरी में ले आया जाता है। वहाँ पर डेड बॉडी को सामने रख के उसमें स्टडी कराया जाता है, जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसका सॉर्ट आउट किया है। यहाँ पर मैं इस समय पुणे में हूँ। यहाँ पर इमर्सिव लैब टेक्नोलॉजी के कंपनी है और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक यूनिट में जो है पूरे बॉडी को समझ लो एक तरह से डाला जाता है और डिजिटल माध्यम से स्टूडेंट को इस पे स्टडी कराया जाता है। जो ये इंडिया में नहीं, ये पूरे दुनिया में जो है एक नया प्रोजेक्ट बना हुआ है और इस प्रोजेक्ट का डिमांड भी काफ़ी है। हमारे साथ में है इसी संदर्भ में बात करने के लिए जो इसके ऑनर हैं अमरेश शर्मा जी, जो हम इनसे पूछेंगे कि जो ये टेक्नोलॉजी है ये कैसे आया इनके दिमाग में और कैसे इन्होंने आज 300-400 एम्प्लॉयज को लेकर इस माध्यम को डेवलप कर रहे हैं और इन कारोबार जो है पूरे मुंबई में इसमें फैला हुआ है। अमरीश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं खुद अद्भुत हो गया कि आज एक डेड बॉडी समझ लो एक स्क्रीन पे आ गई है जी। ऐसे तो देखा जाए तो गूगल में बहुत चीजें हैं जो कि आप देख सकते हो, लेकिन एक बॉडी को घुमा के उसको अंदर एक एक पार्ट को जूम करके आप जिस तरह से बनाया है सॉफ्टवेयर को, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये टेक्नोलॉजी आपके माइंड में आया कैसे और कैसे लगा कि आपको कि ये पूरी दुनिया में सक्सेस होगा? जी, तो मैं आपको थोड़ा कंपनी का बैकग्राउंड बताता हूँ और कैसे ये चीज़ हमारे दिमाग में आया कि हमें ये चीज़ बनानी चाहिए। तो मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मैं आईआईटी खड़गपुर से मैंने 2004 में बीटेक किया था। उसके बाद मैं काफ़ी लंबे समय तक मुंबई में नौकरी कर रहा था, जॉब में था। लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी साइड में एक कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करना था और मुझे लगा कि और मेरे फैमिली में मेरी खुद की सिस्टर भी डॉक्टर है और ये चीज़ हमें शुरुआत से पता थी कि इंडिया में या ग्लोबली भी मेडिकल एजुकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ह्यूमन बॉडी की पढ़ाई। और ह्यूमन बॉडी की पढ़ाई मोस्टली डेड बॉडी डाइसेक्शन के थ्रू होती है, जो कैडावर डाइसेक्शन बोलते हैं उसके थ्रू होती है। और कैडावर अवेलेबिलिटी पूरी दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया में प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, उस हिसाब से इतने डेड बॉडीज यहाँ अवेलेबल होते नहीं। तो एक जो फंडामेंटल चैलेंज शुरू से इस लाइन ऑफ एजुकेशन में था, उस हिसाब से फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वर्चुअल बॉडी बनाया जाए जो बिल्कुल रियल बॉडी जैसा हो, बिल्कुल, और जिसको आप लेयर बाय लेयर डाइसेक्शन करके आप पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ये कंपनी हमने इसी थॉट प्रोसेस के साथ चालू की। अराउंड 5 साल पहले हमने ये कंपनी चालू की और पहले 3 साल तक हम लोग इसके ऊपर R&D ही कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे। इसमें हमने पूरा ह्यूमन बॉडी का एक एक छोटा से छोटा हिस्सा, छोटा से छोटा डिटेल हमने इस वर्चुअल बॉडी में डाला और फिर इसको अवेलेबल कराया है मेडिकल एजुकेशन। सर बताइए कितना बड़ा चैलेंजिंग था ये, कैसे आप जो अभी तक स्टडी होते आ रहे थे और कितना डिमांड है इसका, कैसे इसका मार्केटिंग होता है? जी, तो इसमें मैं इसको 2 पार्ट में ये डिवाइड करूंगा। एक कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और दूसरा डिमांड का जो आपने बात बताया। तो देखिए, एक ह्यूमन बॉडी अगर आप डेड बॉडी से पढ़ाई कर रहे हैं तो सही बताओ तो कोई भी टेक्नोलॉजी का टूल एक डेड बॉडी को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। डेड बॉडी है। आप बॉडी का एक एक हिस्सा काट करके उसको डाइसेक्ट करके आप उसको देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो रियल डेड बॉडी में आप नहीं कर सकते। अगर मैं एक डेड बॉडी की बात करूँ तो हार्ट कैसे बीट कर रहा है, लंग कैसे एयर पंप कर रहा है, ये जो फिजियोलॉजी का जो पार्ट है वो आप नहीं देख सकते। डेड बॉडी जब तक बाय द टाइम वो डाइसेक्शन टेबल पे आता है इट इज़ ऑलरेडी ओल्ड। मतलब अगर कितना भी फ्रेश बॉडी होगा तो इट विल बी एटलीस्ट 2 वीक्स ओल्ड। दो हफ्ता तो कम से कम लगता है, कई बार वो महीनों ओल्ड बॉडी वहाँ पे आती है। तो उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो उनके बीच का जो रिलेशन है, वो आपको उतना रियलिस्टिक भी नहीं दिखता है। काफ़ी सारा मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो आपके काफ़ी सारे रिलेशंस, स्ट्रक्चर्स के रिलेशन होते हैं वो उतनी आसानी से नहीं समझ में आते। लेकिन वही चीज़ जब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इम्पार्ट कर रहे हैं, वो चीज़ वो सिखा रहे हैं लोगों को,
तो ये मतलब इट इज़ लार्जर देन लाइफ। ये जिस साइज में आप देख रहे हैं, आप एक छोटा से छोटा हिस्सा बॉडी का उठा करके हमारे टेबल पे उसको 100 टाइम्स जूम कर सकते हैं जी। और सबसे जो छोटा माइन्यूट रिलेशनशिप है आप उसको भी समझ सकते हैं। उसके अलावा आप फिजियोलॉजी समझ सकते हैं कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहा है, जो कि एक लाइव बॉडी में होता है, एक डेड बॉडी में नहीं होता है। तो वो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू द मार्केट साइड की इस चीज़ का डिमांड, अगर मैं डिमांड की बात करूं तो आइडियली स्पीकिंग देयर कैन नॉट बी, ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकता जहां पे ये ना लगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। और हमने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं बड़े ही रिप्यूटेड जर्नल्स में, जहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जा रही है कि इस टेबल पे, इस वर्चुअल एक्सपीरियंस टेबल पे जो पढ़ाई करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनका पढ़ाई का, लर्निंग का आउटकम मच बेटर हो जाता है। मतलब वो इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है कि 60 to 65% इंप्रूवमेंट इन स्कोर्स देखने को मिल रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि कोई डॉक्टर बनने जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है एनाटॉमी की, ह्यूमन बॉडी की, उसमें अगर आप इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते किसी टूल से, तो ये कितनी बड़ी बात है। तब तो ये हर एक कॉलेज में होना चाहिए। और ये एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है जब हम मार्केट में जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, इटली हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, यूएसए हो, जहाँ भी हम ये टेबल दिखाते हैं लोगों को, उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इस टेबल के माध्यम से जो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है एनाटॉमी का, उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी हो सकती है कि वो लोग फिर उसका डिमांड जनरेट हो जाता है, तो वो खरीदना चाहते हैं। जो डेड बॉडी में नहीं दिखता है वो भी आप इसमें दिखा रहे हैं, इसमें दिख सकता है। कैसे प्रोग्रामिंग होता है, कैसे आपके डॉक्टर टीम इस पे काम करती है? तो देखिए, इसमें 3 पार्ट मैं बोलूँगा, जो जिस तरीके से इस तरह का सॉफ्टवेयर, इस तरह का डिटेल बनाया जाता है। इसमें आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी डॉक्टर्स की टीम है। तो हमारे साथ डॉक्टर रौनक है और डॉक्टर अनुषा भी हैं। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट फॉर द डॉक्टर्स बाय द डॉक्टर्स। इंजीनियर या टेक्नोलॉजी जो है वो फैसिलिटेटर है। हम लोग जो इनके पढ़ाई करने के जो तरीके हैं, जो इनको ही पता है, जो डॉक्टर्स को पता है, ये हमें बताते हैं और हम उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू वी ब्रिंग इट टू लाइफ, हम उसको रियल उसको बनाते हैं। तो सबसे पहला इनका है कि कोई भी जो ह्यूमन बॉडी है उसके एक एक पार्ट, एक एक फंक्शनैलिटी को लेकर के काफ़ी डिटेल में हमारी डॉक्टर्स टीम एक डॉक्यूमेंट बनाती है कि ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं और ऐसे करने से हमारे जो मेडिकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स जो बन रहे हैं, अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, उनको अच्छे से समझ में आएगा और ये सारी चीज़ें, ये सब डिटेल्स होनी चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले बनाया, फिर हम लोग इनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, हमारे पास रियल डेटा भी है काफ़ी। फॉर्चुनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारे लोगों ने अपनी बॉडीज़ को डोनेट किया हुआ है एनाटॉमी एजुकेशन के लिए। तो उनके बॉडी का छोटा से छोटा डिटेल आपको अवेलेबल है, या तो CT स्कैन उसका है या फिर उसका हाई रेजोल्यूशन कलर इमेजेस है, जो हर एक 1 mm के फासले पे उनके बॉडी को ग्राइंड करके उन्होंने लिया हुआ है, वो डेटा अवेलेबल है। तो हम लोग उस डेटा को लेकर के इनका जो बताने का तरीका है, उस तरीके से उसके अंदर डिटेल बिल्ड करते हैं। और उसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी टीम है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 से 80 लोग हैं टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग साइड में, जो सिर्फ यही काम कर रहे हैं। और हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, मोर देन 10 डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ फुल टाइम इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग रियलिटी में लेकर के आते हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर रौनक, जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब इन्होंने पढ़ाई किया था तो एक डेड बॉडी के थ्रू इन्होंने अपना स्टडी किया होगा, लेकिन अब जो है यहाँ पर वर्चुअल जो चीज़ें हो रही है उसमें दोनों में फ़र्क क्या है, इनसे हम जानने की कोशिश करें। रौनक जी, बताइए कि आपने जो पढ़ाई किया है और अब जो ये पढ़ाई होने वाली है, इसमें कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने मेरा MBBS किया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद मेरा MS भी किया है। मैंने एक्चुअली सर्जरी पे मेरा स्पेशलाइजेशन किया है। तो मैं अराउंड 2021 उस टाइम से मेरा मेडिकल जर्नी चालू किया। एंड उसके बाद MS करने के बाद जब इसमें जब हम काम करना चालू किया है जी, दोनों में काफ़ी अंतर है। इन द सेंस, अगर हम उसमें देखा जाए जी, जो एंट्री केसेस में हम पढ़ सकते हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस में जितना आपने डेड बॉडी भी देखा होगा आपने, यस एकदम उसमें स्टडी किया होगा, और ये भी एक बॉडी है, यस, वो मैं डिफरेंस जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा अगर देखा जाए, इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा आपको दिखने को मिलता है। उसमें अगर हम देखेंगे, आप अगर एक डिसेक्शन हॉल जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं,
जब हम MBBS कोर्स में फर्स्ट घुसते हैं, एनाटॉमी फर्स्ट पढ़ते हैं, उस टाइम में आप सोचो कि ऐसा ही एक टेबल रहता है, 40-50 स्टूडेंट्स ऐसे ऊपर से ऐसे झांकते हुए रहते हैं, तो उनको उतना दिखने का मौका भी मिलता नहीं है, ठीक है। और अगर आपका एक मेडिकल कॉलेज में 250 या 150 भी अगर स्टूडेंट्स है, उसका बैचेस में अगर पढ़ाते हो, तो उसमें कितना ही आपको इसमें मतलब जो डेड बॉडी है उसमें आपको डिसेक्शन करने को मिलता है, उतना नहीं मिलता है किसी को। मतलब वो आप जब PG में जाते हो, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एनाटॉमी में घुसते हो, तब आपको मिलता है। एंड जब हम इसमें देखते हैं, एक बॉडी को आप कितना बार काट सकते हो, एक बार काट दिए तो हो गया आपका डिसेक्शन खत्म। बट इसमें आप जितना मर्जी, जितना चाहे आप कितना मर्जी कैसे भी काट कर सकते हो, फिर वापस जाइए, फिर आप देखिए। और क्या होता है कि अगर हम एक चीज को एक तरीके से देखते हैं ना, अगर आप कोई भी डॉक्टर जो बनता है, उसके बाद उनका गोल रहता है इधर एनाटॉमी पढ़े, सर्जरी पढ़े, मेडिसिन पढ़े, तो उसमें रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक डेड बॉडी जो एकदम सिकुड़ा हुआ है, उसमें आपको रिलेशंस पता प्रॉपरली चल नहीं रहा है, उसको अगर आप एक नॉर्मल साइज बॉडी में जैसे रिलेशंस होता है उसको आप पढ़ोगे, तो डायरेक्टली आप जब सर्जरी करने जाते हो या आपको एक मेडिसिन में कुछ एक प्रोसीड्योर करना जाते हो, कहाँ पे वो चीज़ होना चाहिए, वो आपको एकदम प्रॉपरली, जो अगर इस पे आप पढ़ते हो एकदम प्रॉपरली, वो आपको समझ में आना इजी हो जाता है। आपको लगता है कि आपके समय में ऐसा होना चाहिए था? और मैं अभी तो मतलब क्या बताऊँ, उस टाइम में 50 लोगों के पीछे जब था, मैं सोचता था मैं अगर एकदम फर्स्ट रो में क्यों नहीं खड़ा हूँ। अभी लगता है कि यार ये जब मेरा टाइम में अगर ऐसा होता तो हमको शायद वो सोचने का जरूरत नहीं था, मैं क्लास के बाद में आके थोड़ा इसमें कर सकूँ। बिकॉज सर्जरी में भी मैंने जब किया था, सर्जरी जब हम घुसते हैं तब आपका एनाटॉमी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हम बुक्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। नॉट ओनली दिस, तो वो बुक्स में हमको उतना रियलिज्म तो दिखता ही नहीं है। तो 2D एक चीज, मतलब 2 डायमेंशनल, ये जो भी पूरा जो टेबल में जो भी आपको दिखेगा 3D, आप कैसे भी घुमा के देख सकते हो, मतलब पीछे से देखो, आगे से देखो। एक डेड बॉडी अगर आपको पड़ा हुआ रहेगा, उसको उल्टाना मतलब बहुत मुश्किल होता है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए दूसरा एक पेशेंट को एक बॉडी में एक रिलेशन देखना, दूसरा बॉडी में और एक रिलेशन देखना, उससे भी बेहतर है एक ही बॉडी में आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये तो मेरे ख्याल से एनाटॉमी पढ़ने का बहुत ही एक एडवांस तरीका है, हम बोल सकते हैं। धन्यवाद रौनक जी। हमारे साथ में अनुषा जी भी हैं, डॉक्टर हैं ये भी, और यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर में और इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी हेल्प कर रही हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ज़माने में जो पढ़ाई थी और आज का जो वर्चुअल पढ़ाई है, इसमें कितना फ़र्क देख रहे हैं। अनुषा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने देखा है। जैसे मैंने जब पढ़ाई किया था, आई पास्ड आउट इन द ईयर 2021, तो तभी भी था, बट वी डिडंट हैव मच द टेक्नोलॉजी। तो हमने कैडावर में हमने काम किया, तो बहुत दिक्कत होती थी कि हर एक इतने नंबर ऑफ बैचेस स्टूडेंट्स होते थे, तो मुश्किल था हम डिसेक्शन करने के लिए। सो हम लोग ढूंढते थे कि हाँ अभी आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा चांस डिसेक्शन करने के लिए। सो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अभी टेक्नोलॉजी आ गया है। आपने ऐसा क्या वहाँ पर नहीं देखा जो इसमें देख रही है? यहाँ पे बहुत डिटेलिंग किया है हमने, हम खुद, हमारी टीम है डॉक्टर्स की टीम। सो हम क्या होता है, जब अभी डिसेक्शन करते हैं तो ऐसा होता है ना कि अगर कुछ हमें स्किन रिफ्लेक्ट करना होता है, तो हम जब कट करते हैं तो वो निकल जाता है। सो अगर आर्टरीज को कोई मेंटेन, जो इंपॉर्टेंट आर्टरीज होती है वो उनको मेंटेन करना पड़ता है। अगर गलती से हमने कट वगैरह किया तो वो निकल जाते हैं। अगर वो यहाँ पे नहीं होता है, बिकॉज हम यहाँ पे कट करते तो हम वापस ला सकते हैं, बट डिसेक्शन जब करते हैं कैडावर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। क्या लगता है कितना इजी है ये स्टूडेंट लोग के लिए, क्या कहेंगे आप? बहुत ईजी एंड इट इज़ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर ग्रॉस या पढ़ना है कुछ भी, सो यहाँ पे क्या कंपेयरिंग टू द डिसेक्शन टेबल, यहाँ पे आप सब चीज़ पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स है, ग्रॉस एनाटॉमी हो गया, डाइसेक्शन हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, जहाँ पे आपको हर मोडालिटीज़ के बारे में पता होगा। द MRI, CTs, USGs, कंपैरेटिवली हिस्टोपैथोलॉजी हो गया, क्लिनिकल केस लाइब्रेरी हो गया। अगर आप प्रोसीजर्स कर रहे हो, मल्टीपल प्रोसीजर्स भी होते हैं, सो एंडोस्कोपिक फ्लाई थ्रू, तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे जो एक साथ कंपाइल किया गया है कैडावर टेबल पे। सो इट इज़ वे बेटर देन हैविंग अ कैडावर एंड स्टडिंग फ्रॉम द कैडावर एंड द कैडावर्स।
तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस समय एआई का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो ऐसे में डिजिटल ज़माने में और भी एडवांस क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, खासकर मेडिकल साइंस के माध्यम से। ये जो सॉफ्टवेयर है इमर्सिव लैब टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो उन्होंने बनाया है, हालांकि काफ़ी कीमती है, ये करोड़ों में इसका कॉस्ट है, लेकिन जिस तरह से इसका डिमांड है आज पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस का पढ़ाई जो MBBS जो हर किसी का सपना होता है, करोड़ों रुपए लोग खर्चा करके डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन जो स्टडी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ऐसे में जो ये माध्यम है, इस माध्यम से अगर इस टेक्नोलॉजी से अगर कोई डॉक्टर बनता है तो मेरे ख्याल से उसे कोई फील्ड चॉइस करने की जरूरत नहीं है, वो हर डॉक्टर का हर फील्ड में जाके वो अपना पढ़ाई पूरा कर सकता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी से जो है लोगों का ज़िंदगी जो है और आसान हो। लोगों की जो आज एक डॉक्टर के पास जाना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, उस रिस्क से लोगों को काफ़ी फायदा हो सकता है। सिर्फ ह्यूमन ही नहीं बल्कि एनिमल का भी इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या लगता है आपको? ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे देश में विकसित हो रहा है और हमें गर्व है कि हमारे इंडिया में जो है ये टेक्नोलॉजी जो है बन के ये पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी टीम को, और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद।